नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह जिले में जगह जगह धूमधाम से मनाई गई शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती। फैक्ट्री समेत विभिन्न दुकानों में हुई पूजा पाठ, जगह जगह प्रतिमा की गई स्थापित। भक्ति भाव का देखा गया माहौल। इधर सीसीएल अस्पताल में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले शहरी क्षेत्र में निकाली गई आदिवासी आक्रोश रैली। सूर्य हंसदा का सीबीआई जांच कराने का किया गया मांग। कुर्मी कुर्मी के द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग का किया गया विरोध। सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जगह जगह मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। उनके दीर्घायु और स्वस्थ रहने का इधर से की गई कामना। साहू धर्मशाला में युवा मोर्चा की ओर से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 75 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। और भारतीय युवा कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। युवाओं के साथ सब्जी बेचकर जताया गया विरोध। कहा 2014 से युवाओं को ठग रही है भाजपा सरकार। ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने का सरकार से किया गया मांग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत आज गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी भाग में बाबा दुखरन नाथ मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव शामिल हुए एवं परिसर में साफ सफाई किए। इस दौरान सुरेश साव ने कहा कि स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय निर्माण की आधारशिला है। समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से ही स्वच्छ और सशक्त भारत का निर्माण संभव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को गति देते हुए हम सब का दायित्व है कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, स्वस्थ, आत्मनिर्भर भारत, घर घर स्वदेशी और समृद्ध भारत दे। श्री साव ने कहा कि स्वच्छता के बिना कोई भी देश विकास की बुलंदियों को छू नहीं सकता है। स्वच्छ भारत को हमारी मंजिल बनाकर हमें स्वच्छता के साथ देश के हर नागरिक को गौरवान्वित करना है। आइए हम सब संकल्प लें कि अपने घर, गली, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाएंगे और प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगे। इस अवसर पर सुरेश साव ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई भी दी और प्रभु श्री राम से प्रार्थना किया कि नरेंद्र मोदी सदा स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और इसी प्रकार देश सेवा में निरंतर अग्रसर रहकर भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने संकल्प को साकार करें। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक संजीत सिंह पप्पू, संयोजक संगीता सेठ, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भाजपा नेता दिनेश यादव, प्रकाश सेठ, अमर सिन्हा, सुभाष सिन्हा, प्रदीप राय, अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, राजेश जायसवाल, सीताराम मरेक सहित पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आहूत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में हम तमाम पार्टी के कार्यकर्ता इसको मनाते हैं पूरे देश में। उसी के तहत आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज गिरिडीह जिले के बाबा दुखरन नाथ मंदिर में हम तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के यहाँ से सफाई अभियान शुरू किए हैं और ये
पूरे 2 अक्टूबर तक पूरे ज़िले में चलेगा और बहुत तरह का कार्यक्रम अभी इस सेवा पखवाड़ा में चलेगा। निश्चित रूप से हम जब स्वच्छता की ओर जाते हैं, जब साफ सफाई की ओर जाते हैं तो मन भी साफ होता है और पूरे काम करने का जो जज्बा है लोगों में वो बढ़ता है। इसलिए हम लोग तमाम कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्हें विशेष शुभकामनाएं देते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर ताराटांड़ थाना परिसर में मंगलवार की शाम 4 बजे शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित गांधी अंचल इंस्पेक्टर सर डीएसपी मोहम्मद कमाल खान ने जिला प्रशासन के गाइडलाइंस के मुताबिक दुर्गा पूजा शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही। कहा कि पूजा कमेटी के लोग पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं, अफवाहों पर कोई भी जन ध्यान न दे, ना ही कोई अफवाह संबंधित पोस्ट को किसी दूसरे को परोसने का काम करे। वही पूजा पंडालों में मां के दर्शन हेतु महिला पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था करने की भी बात कही। साथ ही पूजा कमेटी के लोगों को पूजा पंडालों में विधि व्यवस्था के मद्देनजर वॉलंटियर तैनात करने की बात कही। बैठक के मौके पर वीडियो निशांत अंजुम, सीओ मोहम्मद हुसैन समेत ताराटांड़ थाना प्रभारी शांत कुमार चिरंजीवी ने भी लोगों से दुर्गा पूजा सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर आह्वान किया। मौके पर ताराटांड़ पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार तुरी, कुंडलवादा पंचायत के मोहम्मद कादिर अंसारी, ताराटांड़ पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार अग्रवाल, समाज सेवी मोहम्मद जब्बार, पंसंस भोला मंडल, मुखिया केसर मुर्मू, मुखिया लॉरेंस सुनील सोरेन, पूर्व चीफ सदस्य बबली मरांडी, समाज सेवी विनोद राव, फुलची पंचायत के उप मुखिया प्रतिनिधि दिनेश रवानी, ताराटांड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष चिंतामणि सिंह, मोहम्मद फारूक आलम, मुमताज अंसारी, अलाउद्दीन अंसारी सहित थाना क्षेत्र के दर्जनों बुद्धिजीवी उपस्थित थे। आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर तले बुधवार को 1 बजे झंडा मैदान में आदिवासी आक्रोश रैली निकाली गई। समस्त आदिवासी समाज एकजुट होकर अपनी मांगों को रैली के माध्यम से रखा। इस आंदोलन का मुख्य फोकस सूर्य नारायण हंसदा के कथित एनकाउंटर पर सीबीआई जांच, अनाथ बच्चों की शिक्षा, परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी तथा ओबीसी कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल न करने की मांग पर केंद्रित था। सबसे पहले आदिवासी समाज के लोग झंडा मैदान में एकजुट हुए, उसके बाद आक्रोश रैली निकाली गई जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस झंडा मैदान पहुंचे। इस मौके पर बताया गया कि सूर्य नारायण हंसदा एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और शिक्षाविद थे जिन्होंने गिरिडीह क्षेत्र में आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए थे। हाल ही में एक विवादास्पद एनकाउंटर में मारे गए। यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोर देने वाली है बल्कि पूरे आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा कर रही है। हंसदा जी द्वारा संचालित विद्यालय ने सैकड़ों अनाथ और गरीब आदिवासी बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जो अन्यथा वंचित रह जाते। उनकी मृत्यु के बाद समुदाय ने महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्ति की हानि नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय की हानि है। आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रदीप सोरेन ने कहा, सूर्य नारायण हंसदा हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ थे। उनके एनकाउंटर की सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है क्योंकि स्थानीय जांच में पक्षपात की आशंका है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि न्याय की जीत हो सके। साथ ही कुर्मी के द्वारा एसटी सूची में शामिल करने की मांग का विरोध भी किया गया। मौके पर सचिव मदन हेब्रम, मीडिया प्रभारी रमेश मुर्मू, कोषाध्यक्ष चांद सोरेन, प्रदीप सोरेन, सोनालाल, रमेश मुर्मू, भोला राम, रेणु हंसदा, किरण टुड्डू, अक्षय मुर्मू, सचिन मुर्मू, समीर मुर्मू, श्याम सुंदर हंसदा, प्रवीण मुर्मू, हिंगामुनि मुर्मू, दशरथ किस्को, नुनूलाल मरांडी, किशोर मुर्मू, दिलोम मरांडी समेत कई सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह में सारे आदिवासी, समस्त आदिवासी जितने भी संगठन है, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, आदिवासी छात्र संघ गिरिडीह के बैनर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी 2 विषय है। आज की रैली का, आक्रोश रैली का हमारे पास 2 विषय है। पहला मुद्दा ये है कि 10 अगस्त को सूर्य हंसदा एक आदिवासी नेता थे, उनका फर्जी इनकाउंटर किया जाता है। वो एक आदिवासी के मसीहा थे, बच्चों के मसीहा थे। ये 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे, हॉस्टल सुविधा देते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे, कपड़ा लता सब फ्री में देते थे। ऐसे आदिवासी नेता को पुलिस के द्वारा किसी नेता के कहने पर
इनकाउंटर कर दिया जाता है। फर्जी इनकाउंटर बिना वारंट के उनको फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। आज ये फर्जी इनकाउंटर एक साजिश है, नेताओं की साजिश है। ये आदिवासी बहुल के हुए हैं। वे कभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हैं, कभी रेल रोको आंदोलन करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी पत्रकार बंधु को पता होना चाहिए, 1931 के जनगणना के पहले 1930-29 में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। आज इस तरह रेल रोको, जहाज रोको, बस रोको, टेम्पू रोको का आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी बनने के लिए भी। 1929-30 में भी इन्होंने इसी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। उनका आंदोलन का मकसद था आपको 1931 की जनगणना में आदिवासी सूची से बाहर किया जाए। इसलिए बाहर किया जाए क्योंकि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आदिवासी नीच हैं, आदिवासी गंदे कपड़े पहनते हैं, आदिवासी नहीं नहाते हैं। आदिवासी कल्चर, परंपरा, वेशभूषा और उनकी संस्कृति निश्चित रूप से आदिवासी छात्र संघ के द्वारा जो पूरे गिरिडीह जिला में विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आज मिल करके आक्रोशपूर्ण ये रैली आज एक सांकेतिक रूप से आप लोगों ने निकालने का काम किया। अब जिस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से आए दिन घटनाएं घट रही है और जो हाल के दिनों में जो सूर्या हत्या की जो हत्याएं की गई, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घनघोर है। और जिस प्रकार से उनकी जो हत्या की गई, आप समझ सकते हैं उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, बल्कि न्यायालय में उसको ले जाकर के सुपुर्द करनी चाहिए। लेकिन गोड्डा पुलिस ने, अभी छोटा भाई ने कहा कि किसी नेताओं के द्वारा उनको भी इंगित करा करके 2 महीना पहले उनका ये भाषण था कि गोड्डा के वहाँ पे एक सभा हो रही थी। उस सभा में उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में संथाल परगना एरिया में जो कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, तंबा हो, यूरेनियम ऑक्साइड हो, बॉक्साइड हो, इस प्रकार की जो भी या बालू की तस्करी ये करते हैं तो उसको इनकाउंटर कर दी जाएगी। एक व्यक्ति अगर कोई थाना प्रभारी अगर कोई बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, डीएसपी बोलते हैं तो समझ में आती है। लेकिन एक व्यक्ति उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति झारखंड के नहीं है बल्कि बाहर के व्यक्ति है और ये झारखंड अपने आप को सुपर सीएम समझ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि उनके कहने पर गोड्डा पुलिस ने एक तो बड़ा रील बनाने में बड़े मशहूर है वहाँ के डीएसपी साहब और एसपी साहब। निश्चित रूप से उन लोगों ने वहाँ पे उसकी हत्या करवाने का काम किया। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे उनके जो होते हुए जो घटना वहाँ पे जो उसकी हत्या की गई उसके फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, उसको सीबीआई जांच, सूर्या हत्या के परिणाम को सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नगरी के जमीन में भी वहाँ भी रिट्स बनाने का जबरदस्ती, भूयारी जमीन है, आदिवासियों का जमीन है, दलितों का जमीन है, झारखंडियों का जमीन है, उसमें भी बनने पे पूरे तुले हुए हैं। जबकि एम्स वहाँ पे रिम्स बना हुआ है, रिम्स को कोई सुधारने वाला व्यक्ति कोई नहीं है, लेकिन वह अलग एक बनाने में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन सा डील हो जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, ये आज संकेत रूप से हम लोगों ने किया। अगर सरकार इसको सीबीआई जांच के लिए रेफर नहीं करती है तो आने वाला समय में और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसका अगर कोई आने वाला समय में, हम लोग आदिवासी समाज में कहते हैं कि लोबीर बोलते हैं, हम लोग लोबीर में भी जा सकते हैं। लोबीर बैसी जिसको कहते हैं, ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है, वो जंगल में हम लोग करते हैं, जिसको सेंद्रा भी करते हैं। सेंद्रा का मतलब ये नहीं होता कि उसको काट देते, सो नहीं, उसका हम लोग खोज के लाते हैं। इस प्रकार से यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन ने करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि जितना जल्दी हो सके सीबीआई के लिए रेफर करें। और यहाँ के कुर्मी हो, कोयरी हो, इसको जो एसटी में बनने के लिए पूरा दूर है। अब भैया आपके SC/ST बनने के लिए, ST बनने के लिए सबसे पहले आपका सुअर का मीट खाना पड़ेगा, सांप खाना पड़ेगा, बेग खाना पड़ेगा, मेढक खाना पड़ेगा। वो अगर आप खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप आदिवासी हैं। हम लोग तो बचपन से खाते हैं, किसको बोलते हैं, छिपकली होते हैं, इतना बड़ा बड़ा होता है, तोरहो हम लोग गिर उसका मोटा वाला होते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, धामन साग को खाते हैं। ये खाने वाले चीज हम लोग होते हैं आदिवासी, चल जंगल जमीन में रहने वाले। वो अपने खाएंगे तब ना उसको समझेंगे कि आदिवासी है। हम सब जिस प्रकार से छोटे भाई ने कहा कि 1931 में उन लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ में वहाँ पे लड़ाई लड़ी, तो उस समय अपने आप को उस जाति में शामिल होने के लिए पूरा कर रहे थे। और इस जाति में फिर से हमला करने पर तुले हुए।
हुए हैं। तो इसलिए हम लोग कभी आदिवासी समाज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको उचित हम लोग न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर बुधवार को बरगंडा स्थित साहू धर्मशाला में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर केक काटकर की गई। इसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेवा और मानवता का परिचय देते हुए रक्तदान किया। इस दौरान 75 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन समाज सेवा और राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित है। सेवा पखवाड़ा इसी भावना को आम जनता तक ले जाने का अवसर प्रदान करता है। वरिष्ठ भाजपा नेता नन्नूलाल मरांडी ने शिविर की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने इस अवसर को खास बना दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष
मिथुन चंद्रवंशी ने इस कार्यक्रम को सेवा पखवाड़ा का सशक्त प्रतीक करार दिया। वहीं महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता कुमारी, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता, प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा संजय कुमार सिंह और भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अरविंद कुमार समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने कहा कि यह आयोजन मात्र रक्तदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सेवा की भावना को मजबूत करने का संदेश है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम समाज में लोगों को राष्ट्र हित में आगे आने और समाज सेवा से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर का आयोजन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर लगाए गए हैं और मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि वो रक्तदान करें। रक्तदान महादान है और रक्तदान से कईयों का जिंदगी बचता है। मैं चाहता हूं कि सभी कोई रक्तदान करें और तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और नरेंद्र भाई मोदी को भी जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है और उनको केक काटकर उनका जन्मदिन हम लोग मनाए और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं हमारे मोदी जी का आरोग्य निरोगी और स्वास्थ्य लंबे हो, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं लंबी उम्र के लिए। और इसी तरह देश में हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सीधा अगर तरह आगे बढ़ते रहिए। हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहते हैं, जमीन से लेकर के जुड़े हुए काम करते हैं। हम भी अपना विधानसभा में नेतृत्व करते हैं, जमीन से जो भी काम होता है हम करते रहते हैं। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए हम गिरिडीह विवाह भवन में डांडिया और भव्य आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत माता पूजन किया गया। साथ ही 251 महिलाओं द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा में भाग लेकर भारतीय संस्कृति की गरिमा को जीवंत किया। इस सामूहिक पाठ से पूरे वातावरण में भक्ति भाव, सकारात्मकता, ऊर्जा और आध्यात्मिक उत्साह का संचार हुआ, जिससे उपस्थित जनमानस भाव विभोर हो उठा। विशेष रूप से इस अवसर पर सक्षम श्री और हितिका केडिया का जन्मदिन भी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुरूप मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्प अर्पण और आरती के माध्यम से जन्मदिन समारोह ने पूरे आयोजन को और भी विशेष और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बना दिया। इस अनूठी पहल ने समाज में भारतीय रीति रिवाजों और पारंपरिक मूल्यों को संजो कर रखने का सशक्त संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्रवण कुमार उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में अनेक विशिष्ट अतिथि भी शामिल हुए, जिनमें सीआरपीएफ के पंकज कुमार, भाजपा नेत्री उषा कुमारी, डॉक्टर मनीषा जलान, जूली केडिया, तनुजा सहाय एवं निर्मला कौर सम्मिलित थे। इस आयोजन की मुख्य संयोजिका एवं प्रांत टोली सदस्य कुटुंब प्रबोधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूनम वर्णवाल रही। उनके साथ मिनी वर्णवाल, संध्या वर्णवाल, सविता, सोनी वर्णवाल एवं अलका वर्णवाल ने आयोजन समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरी टीम ने मिलकर कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित की। समिति कुटुंब प्रबोधन के तत्वाधान में आज 251 ही नहीं 335 बहनों के द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, गायत्री मंत्र का सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ साथ भारत माता पूजन का कार्यक्रम यहाँ किया गया। साथ में अपने पश्चिमी सभ्यता को अनुकरण न करते हुए अपनी भारतीय वेशभूषा में डांडिया गरबा का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से किया गया। और इस कार्यक्रम का बस हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हर एक तबके के लोग सहजता से यहाँ प्रवेश करें और इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाएं, क्योंकि आज बहुत सारा जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता का समावेश जुड़ा हुआ है, उससे हटके हम अपनी संस्कृति का पहचान, हम अपने देश का गौरव को बढ़ाएं। और इसी तर्ज पर ही आधारित हमारा ये कार्यक्रम हनुमान चालीसा पाठ, भारत माता पूजन और सह डांडिया गरबा का आयोजन किया।
आने। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम अनुभव रहा और मैं बहुत थैंकफुल और आभारी हूँ हमारी पूनम जी के, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया और इस अवसर पे हमें भागी होने का अवसर। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडी प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग विभिन्न जगहों पर बुधवार की सुबह 8 बजे से ही बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भगवान विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा भक्ति भाव के साथ प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग स्थान, प्लांट, चौक चौराहों पर, निजी दुकानों में भगवान विश्वकर्मा का पूजा किया गया। इस क्रम में गांडी प्रखंड के ताराटांड अहिल्यापुर मोड़ में संचालित नेचुरल जल प्लांट में विधिवत रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। यहाँ प्लांट के संचालक विनोद मंडल, मोहम्मद अजहर व अशोक मंडल ने संयुक्त रूप से भगवान विश्वकर्मा के इस पवित्र पूजा को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही यहाँ पूजा के मौके पर उपस्थित क्षेत्र के कई सम्मानित जनों ने पूजा समापन के पश्चात बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं समाज सेवी दिनेश यादव के पुराने आवास नायक डी में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना धूमधाम के साथ किया गया। यहाँ इस मौके पर गांडी क्षेत्र के कई स्थानीय नेता, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व अन्य सम्मानित जन आमंत्रित थे, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर भगवान विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद ग्रहण किया। आज नेचुरल जल प्लांट में बाबा विश्वकर्मा, जो शिल्प और आंतरिक के देवता, जिन्हें देवताओं का शिल्पी कहा जाता है, उन्हें अक्सर भगवान ब्रह्मा का वंशज 7वां पुत्र या शिव का अवतार माना जाता है, जिन्हें सृष्टि के संचालन के लिए सभी रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण किया। सोने की लंका, द्वारका नगरी और पुष्प विमान का निर्माण उनके प्रमुख कार्य है। आज बाबा विश्वकर्मा का पूजा नेचुरल जल प्लांट में विधिवत रूप से किया जा रहा है और नेचुरल जल प्लांट की ओर से हमारे तमाम क्षेत्रवासी, झारखंड वासी को हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक बधाइयाँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। पचम्मा थाना परिसर और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह 10 बजे से बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ बाबा विश्वकर्मा पूजा मनाई गई। सुबह से ही स्थानीय लोगों और कारीगरों में खास उत्साह देखने को मिला। गैराज, वर्कशॉप और विभिन्न कारखानों को रंग बिरंगी झालरों, तोरण और फूलों से सजाया गया था। इस अवसर पर मजदूरों, मैकेनिकों और कारीगरों ने अपने औजारों, मशीनों और वाहनों की विधिवत पूजा की। लोगों ने बाबा विश्वकर्मा से सुख समृद्धि, व्यवसाय की उन्नति और परिवार की मंगल कामना की। पूजा के दौरान जगह जगह भजन, कीर्तन और आरती का आयोजन भी किया गया। वहीं बच्चों और युवाओं में भी पूजा को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि
यह मेहनत कश हाथों और उनके औजारों का सम्मान देने का पर्व है। लोग मानते हैं कि औजारों और मशीनों की पूजा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की और सुरक्षा बनी रहती है। पूजा के बाद प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के मोहल्लों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इधर पचम्बा थाना परिसर में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर थाना के तमाम वाहनों का कुशल मंगल कामना से पूजा अर्चना की गई। मौके पर थाना प्रभारी राजीव कुमार समेत थाना के तमाम पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के अवसर पर चैताडी अस्पताल में बुधवार को 11 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। मौके पर वरीय अधिकारियों के अलावे स्वास्थ्य कर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा कि स्वास्थ्य महिला ही परिवार और समाज की मजबूती की आधारशिला होती है। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना ही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य महिलाओं में जागरूकता, पोषण की स्थिति में सुधार, नियमित स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करना है। महिला स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और मजबूत समाज का निर्माण कर सकती है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस अभियान में गिरिडीह जिला बेहतर प्रदर्शन करेगा। इस अभियान में सबकी सकारात्मक भागीदारी और बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी। साथ ही सभी के सकारात्मक सहयोग और सफल प्रयास के माध्यम से ही हम इस अभियान में सफल होंगे। उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह विशेष अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले के सभी स्वास्थ्य उप केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना और उन्हें समय पर चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना है। जिले के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ माहवारी, स्वच्छता और मातृत्व से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श देगी। साथ ही महिलाओं को संतुलित आहार, पोषण तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है गिरिडीह जिले में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर के द्वारा इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष में लॉन्च किया गया है। उसी कड़ी में गिरिडीह जिले में भी इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, चाहे वो जिस भी क्षेत्र से हों, उनको किसी भी तरह की अगर पोषण से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की उनकी परेशानी हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर कोई एनीमिया से ग्रसित हो या पोषण उनकी सही नहीं हो, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि नारी हमारे हर एक घर की, हमारे हर एक समाज की दूरी है। रोज
भारतीय युवा कांग्रेस जिला कमेटी की ओर से बुधवार को 12 बजे जेपी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर युवा कांग्रेस के नेताओं ने सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाले युवाओं के साथ बातचीत किया और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। बताया गया कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए भारतीय युवा कांग्रेस पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। इस बाबत युवा कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष यश सिन्हा और अन्य युवा कांग्रेसियों ने कहा कि वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उस समय से युवाओं को ठगने का काम भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है। कहा कि वर्ष 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार में युवाओं को रोजगार और सम्मान मिला है, लेकिन जब से भाजपा सरकार केंद्र में आई है तब से देश के युवा पूरी तरह से बेरोजगार हैं। कहा गया कि सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है। इस मौके पर केंद्र सरकार से मांग किया गया कि युवा के दर्द तकलीफ को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराएं। मौके पर मोहम्मद सोले, मोहम्मद सरफराज अंसारी, बिलाल हुसैनी, इमामुद्दीन अंसारी, सदाकत खान, शहनवाज आलम, राजेश राम, एहसान आलम, अमानत अली, सैफुल राजा, सुलेमान अख्तर, सुरेश कुमार, पिंटू यादव सहित युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस, हम उस दिवस को बेरोजगार दिवस के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में वो अपनी सरकार लेके जब आए थे इस देश में तो इस युवाओं को ठगने का काम किया और उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो हर एक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दूँगा, लेकिन आज रोजगार आज उनकी कैग की रिपोर्ट कहती है कि पूरे विगत 45 वर्षों में इससे बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं रही है। लेकिन आज हम सांकेतिक रूप से उन्हें बताना चाहते हैं कि देश का युवा सड़क पर है और बेरोजगारी से तबाह है। इसलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि रोजगार उत्पन्न करने के लिए कुछ कार्रवाई करें और इस बेरोजगार दिवस को लोगों तक पहुंचाए। मैं युवाओं से भी ये कहना चाहता हूँ कि समझे चीज़ों को और संघर्ष करने के लिए तैयार हो और सड़क पर आए। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने लोगों को ये बताने का काम किया है कि कैसे उन्होंने हर साल 2 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज उसी के विपरीत भारत में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसी के बीच में हमारे गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के साथियों ने आज टावर चौक पे धरना देकर विरोध प्रदर्शन करके इस बात को बताया कि देश की जो बढ़ती बेरोजगारी है इसको कम करने का काम करें, अन्यथा युवा कांग्रेस जल्द ही सड़कों पर आंदोलन करेगी। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।